नमस्कार दोस्तों, ध्यान से सुनो। आज मैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक हथियार के बारे में बताने वाला हूं। यह हथियार न कोई बंदूक है, न कोई तलवार, न कोई मिसाइल। यह हथियार है आपका अपना दिमाग। जी हां, जिस दिमाग से आप सोचते हैं, फैसले लेते हैं, सपने देखते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अधिकांश लोग अपने दिमाग को समझे बिना पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। आज हम समझेंगे कि आखिर दिमाग का खेल क्या है, कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है, कैसे यह हमें कमजोर भी बनाता है और असीम शक्तिशाली भी, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याएं बाहर की दुनिया में हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई कहता है मेरे पास अवसर नहीं है, कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो असली लड़ाई बाहर नहीं होती। असली लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट दो आवाजें हमारे भीतर बात करती हैं। पहली आवाज कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। पहली आवाज कहती है एक बार कोशिश करो, दूसरी आवाज कहती है अगर असफल हो गए तो। यही दिमाग का खेल है, और जो व्यक्ति इस खेल को समझ लेता है वह जिंदगी के बड़े से बड़े मैदान में जीत सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, दिमाग वास्तविकता को नहीं देखता, दिमाग उसकी व्याख्या करता है। मान लीजिए दो लोग बारिश में खड़े हैं। पहला व्यक्ति कहता है आज का दिन खराब हो गया, दूसरा व्यक्ति कहता है वाह मौसम कितना शानदार है। बारिश तो दोनों के लिए समान थी। फिर एक दुखी और दूसरा खुश। क्यों? क्योंकि घटना नहीं, उस घटना की व्याख्या भावनाएं पैदा करती हैं। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई मजबूत बन जाता है। दिमाग का सबसे बड़ा खेल है डर। डर वास्तव में क्या है? भविष्य की कल्पना। अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, वे केवल हमारे दिमाग में बन रहे होते हैं। इंटरव्यू से पहले डर, स्टेज पर जाने से पहले डर, बिजनेस शुरू करने से पहले डर, रिश्ता बनाने से पहले डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। लेकिन सोचिए, आज तक आपने जिन चीजों से डर कर रातें खराब की, उनमें से कितनी वास्तव में हुई? बहुत कम। फिर भी दिमाग हर बार आपको विश्वास दिलाता है कि खतरा सामने खड़ा है। यही उसका खेल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही हम मोबाइल क्यों चेक करते हैं? क्यों बार बार सोशल मीडिया खोलते हैं? क्यों कुछ लोग आलस नहीं छोड़ पाते? कारण है आदतों का प्रोग्राम। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, इसीलिए जो काम बार बार दोहराया जाता है वह आदत बन जाता है, और एक बार आदत बन गई तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। यही कारण है कि कई लोग जानते हैं कि उनकी आदत गलत है, फिर भी वे उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब निर्णय नहीं, प्रोग्राम चल रहा होता है। आज के समय में दिमाग का सबसे खतरनाक खेल है तुलना। सोशल मीडिया पर आप किसी को नई कार के साथ देखते हैं, किसी को विदेश घूमते देखते हैं, किसी को सफलता हासिल करते देखते हैं, और अचानक आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति की असफलताएं आपको दिखाई नहीं देती, उसका संघर्ष नहीं दिखाई देता, केवल उसकी उपलब्धियां दिखाई देती हैं, और दिमाग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है मैं पीछे हूं। यहीं से तनाव शुरू होता है। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास पहले आता है, फिर सफलता, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले छोटे छोटे कार्य होते हैं, फिर अनुभव बनता है, फिर विश्वास पैदा होता है, और फिर आत्मविश्वास आता है। यदि आप आत्मविश्वास का इंतजार करते रहेंगे तो कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास कार्रवाई का परिणाम है, कार्रवाई का कारण नहीं। अगर आप रोज सोचते हैं मैं असफल हूं, तो दिमाग आपके सामने असफलता के प्रमाण लाना शुरू कर देगा। अगर आप सोचते हैं मैं सीख रहा हूं, तो दिमाग अवसर ढूंढना शुरू कर देगा। दिमाग एक खोजी मशीन की तरह काम करता है। आप उसे जो आदेश देते हैं वह उसी दिशा में प्रमाण इकट्ठा करने लगता है।
इसीलिए आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग खतरे को अवसर से अधिक महत्व देता है। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों तक जीवित रहने के लिए यही जरूरी था। जंगल में रहने वाले इंसान को फूलों पर नहीं, शेर पर ध्यान देना पड़ता था। इसलिए दिमाग आज भी नकारात्मक चीजों पर जल्दी प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि एक आलोचना हमें 10 प्रशंसाओं से ज्यादा प्रभावित करती है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। यदि आपका ध्यान समस्याओं पर रहेगा तो समस्याएं बड़ी होती जाएंगी। यदि आपका ध्यान समाधान पर रहेगा तो रास्ते दिखाई देने लगेंगे। महान लोग और सामान्य लोग अक्सर एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं। फर्क केवल फोकस का होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिमाग का मालिक कैसे बने? पहला कदम, जागरूकता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पकड़िए। खुद से पूछिए, क्या यह तथ्य है या केवल डर? दूसरा कदम, अनुशासन। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन विकास कठिन रास्ते पर मिलता है। तीसरा कदम, निरंतर अभ्यास। दिमाग को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे शरीर को जिम में मजबूत किया जाता है, वैसे ही दिमाग को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई आपके अपने दिमाग से है। जिस दिन आप अपने विचारों को समझना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप अपने डर को पहचान लेंगे, जिस दिन आप अपने मन को आदेश देना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने दिमाग को जीतना पड़ता है, और जिसने अपने दिमाग को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं हरा सकती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक भगवान बुद्ध की ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।